बुआ अपनी भतीजी का रेप करवाती है दोस्तों चंद पैसों के लिए। एक ट्रेन में एक मुसलमान का लड़का होता है, उसका नाम होता है नजरुद्दीन। लड़की की उम्र केवल 15 साल थी और जो वह लड़का नहीं था, आदमी था, उसकी उम्र पूरी 40 साल थी। अब देखो, एक 16 साल की लड़की, 16 या 15 के बीच में थी उसकी उम्र, और एक 40 साल का आदमी उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका, मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। कहानी बहुत ही अच्छी है, ताकि आप अगवा हो जाए। हम एक सच्ची घटना के साथ में आते हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारी ये वीडियो दूसरे लोगों के पास भी पहुंच पाए, और वीडियो को पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं। एक लड़की की उम्र महज 15 साल थी, और उसके जो वो पढ़ रही थी, 10th क्लास में पढ़ रही थी, अपने मम्मी पापा के पास में घूमने गई हुई थी। जैसे ही घूमकर उसकी छुट्टियां पूरी हो गई थी, उसकी बुआ जो होती है वह तो टक में थी। वह कहती है कि मैं भी गांव जा रही हूँ, आपको पूजा को मेरे साथ भेज दीजिए भैया। पूजा के माता पिता विश्वास कर लेते हैं कि गांव जा रही है, वो ही तो है, अपनी लड़की अपने बच्चे जैसे ही समझेगी, इसलिए वह उसको, अपनी लड़की को उसकी बुआ के साथ में भेज देते हैं गांव। लखनऊ से जैसे ही वह गांव आते हैं, ट्रेन में शाम के समय बैठते हैं। करीबन बचा था 5 बजे के टाइम वे बैठते हैं ट्रेन में। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, थोड़ी देर बाद में पूजा जो होती है कहती है कि बुआ जी, मेरा टॉयलेट आ रहा है। बुआ कहती है कि बेटा चले जाओ, मैं यहीं बैठी हूँ, आप टॉयलेट चले जाओ। वह जैसे ही वह टॉयलेट में जाती है, तुरंत ही एक नजरुद्दीन लड़का होता है, वह तुरंत ही टॉयलेट में घुस जाता है। उसकी उम्र महज 40 साल थी, और जो लड़की की उम्र थी 16 या 15 के बीच में थी। वह भी उस टॉयलेट में घुस जाता है, उसके साथ में ज़बरदस्ती करता है, उसके कपड़े निकाल देता है, और जो कुछ वहाँ पर होता है टॉयलेट में, वह आकर अपनी बुआ को बता देती है। उसकी बुआ ये भी नहीं सोचती कि हाँ, टॉयलेट करने गई थी या फिर नहाने गई थी, बहुत देर हो चुकी है, वो उठकर नहीं देखती है, क्योंकि उसकी तो साजिश ही थी। अगर उसकी बुआ की साजिश ना होती, अगर थोड़ी देर हुआ था, उठकर देखती कि अब तक पूजा टॉयलेट से क्यों नहीं आई है। लेकिन जैसे ही वह पूजा आती है, उसकी हालत बहुत बुरी थी, बाल बिखरे हुए थे। वह अपनी बुआ से कहती है कि मेरे साथ में इस आदमी ने ऐसे ऐसे किया है, जबकि वह नजरुद्दीन था। वह भी थोड़ी दूर उसके पास में खड़ा होता है। वह बताती है, वह कहती है, बुआ कहती है, चलो बेटा कोई बात नहीं, बात आगे नहीं बढ़ाते हैं, तुम बैठ जाओ आराम से। लेकिन जो पूजा होती है वह कहती है कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है, मुझे अपना फ़ोन दे दो बुआ जी। उसकी बुआ सोचती है अपनी मम्मी से ही तो बात करेगी, फ़ोन दे देती है। लेकिन जो पूजा होती है तुरंत ही 100 नंबर पर कॉल कर देती है। 100 नंबर पर जैसे ही कॉल करती है, और उसको बता देती है कि हम इस ट्रेन में बैठे हैं, और ये ट्रेन अब वहाँ रुकेगी। वैसे ही पुलिस वाले जो होते हैं वहाँ पर, जैसे ही ट्रेन रुकती है वहाँ पर खड़े होते हैं, एकदम डिब्बे में घुस जाते हैं, और उसके बाद में पूछते हैं कि पूजा नाम की लड़की कौन है। वे हाथ उठा लेती है। हाथ उठाने के बाद में उसको, पुलिस वालों को जो सारा वार्तालाप बताती है, और कहती है कि वह आदमी है जिसने मेरे साथ में टॉयलेट में बढ़कर ज़बरदस्ती की है, और मेरे कपड़े भी निकलवा दिए थे। तुरंत ही पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। हिरासत में लेने के बाद में दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। उसकी बुआ को भी हिरासत में लिया जाता है, क्योंकि जो उसकी बुआ थी इसे पुलिस को बताना चाहिए था, लेकिन उसने पुलिस को ऐसा कुछ नहीं बताया, और उसने सोचा मम्मी से बात करेगी, लाओ मम्मी से बात कर लेने देते हैं। जैसे ही कुछ देर के बाद में उसके मम्मी पापा को बुलाया जाता है, उसके मम्मी पापा को इन्फॉर्म किया जाता है। क्या कहते हैं कि हाँ, तुम भी इस साजिश में थे। वे कहते हैं, उस जो पुलिस वाले होते हैं वह पूजा के मम्मी पापा कहते हैं, पूजा के मम्मी पापा होते हैं, वह कहते हैं नहीं, हम अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहेंगे, हमने तो सिर्फ अपनी बहन समझकर अपनी बेटी को इसके साथ में भेज दिया था कि बुआ ही तो है, और हमारी बेटी हमारे पास में घूमने का लिए आई हुई थी, और अपने दादी बाबा के पास में रहती थी। इसकी छुट्टी पूरी हो गई थी, और यह गाँव जा रही थी हमारी बहन, ये भी वहीं पर इसका हस्बैंड जो जॉब करता है जहाँ हम रहते हैं। ये बोली, हमने विश्वास कर अपनी बहन के साथ में भेज दिया, लेकिन इसने क्या किया, हमारी बेटी के साथ में चंद पैसों के लिए हमारी बेटी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया, हमारी बेटी की ज़िंदगी खराब कर दी।
लेकिन जो बुआ होती है वह कहती है कि मेरा इसमें कोई साजिश नहीं है, मैं ऐसा भला क्यों चाहूँगी, मेरी भतीजी है, मेरे भाई की लड़की है, वह भी मेरी बेटी जैसी है। वह कहते हैं अगर तुम इसे अपनी बेटी जैसी मानती तो क्या तुम फ़ोन ना करती पुलिस को। इसने खुद फ़ोन किया, इसके साथ में ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। क्या एक बुआ ऐसा कर सकती है अपनी भतीजी के साथ में? आप सोच कर ज़रूर बताइएगा दोस्तों, एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या एक बुआ ऐसी हो सकती है। हाँ दोस्तों, आज का ज़माना ऐसा होता जा रहा है क्योंकि पैसों के लालची बहुत होते जा रहे हैं, क्योंकि रिश्ते को कोई अहमियत ही नहीं दी जा रही है। भाई बहन का रिश्ता, मामा फूफी का रिश्ता, या फिर मामा की लड़की है, बुआ का लड़का है, ये सब किसी पर विश्वास करने लायक कोई बचा ही नहीं है। इतना बुरा ये हमारी ये संस्कृति होती जा रही है दोस्तों कि कोई रिश्ता बचा ही नहीं है। जो इसलिए दोस्तों हमारा इस कहानी में किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, सिर्फ यही बता रहे हैं कि किसी पर आज के ज़माने में अपनी बेटी को किसी के साथ में नहीं भेजना चाहिए, सिर्फ अपने साथ ले जाओ, ना कि किसी और के साथ भेजो। हमारा तो बस सिर्फ आप लोगों से यही कहना है दोस्तों, हमें यही कहना चाहते हैं कि अपनी बुआ हो, मौसी हो, मामा हो, इनके घर कभी भी अपनी बेटी को, अगर हमारी किसी की बेटी भी जवान हो गई है, नहीं भेजना चाहिए। अपने पास रखिए, अपनी नज़रों के सामने रखिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि आपकी पलक झपकी आपकी ज़िंदगी, आपकी बेटे के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है दोस्तों। इसलिए अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान से रखो, बहुत अच्छे से अपने पास में रखो, अपनी नज़रों के पास रखो, उन्हें हर एक बात के लिए समझाओ क्या सही है क्या गलत है। उसकी बुआ ने क्या, पूजा की बुआ ने सही किया, पूजा के साथ में कुछ पैसों के लिए कुछ लोग, क्योंकि पूजा इसमें जो पूजा की बुआ थी केवल अकेली उसकी साजिश नहीं थी पूजा को फंसवाने की, उसके अलग 4 लोग और थे जो उसके साथ में मिले हुए थे। जो नजाबुद्दीन होता है वह पैसों वाला होता है, उस पूजा को गांव में देख लेता है, क्योंकि पूजा गांव में रहती अपनी बाबा दादी के पास में और बाहर जाती थी पढ़ने के लिए। वह पास ही के गांव खाता नजाबुद्दीन, वह उस पर उसकी गंदी निगाह होती है, वह सोचता है कैसे फंस जाए। इसलिए उसकी बुआ वहाँ पर जब गाँव में आई हुई थी उससे कॉन्टेक्ट करता, उससे बात करता, उसके पैसों का लालच देता है, मैं तुझको पूरे 5 लाख दूंगा बस एक रात के लिए, बस एक बार मिलवा दो मुझे तुम पूजा से। उसकी पूजा जो उसकी बुआ होती है वह उसके झांसे में आ जाती है और अपनी भतीजी की ज़िंदगी, इसलिए वह ट्रेन में उसे भी वहीं पे बुला लेती है। जबकि 2 लाख रुपए नजाबुद्दीन ने उसकी बुआ को दे चुका था और 3 लाख काम होने के बाद में कह रहा था। लेकिन पूजा बहुत समझदार लड़की थी, उसने तुरंत पुलिस वाले को फ़ोन कर दिया और सारी बात बताई गई और सारा राज खुला रह गया। आज उन 4 लोगों का नहीं पता चल रहा है वे 4 लोग और कौन है। नजाबुद्दीन को हिरासत में लिया है और उसकी बुआ को हिरासत में ले लिया है दोस्तों। फिर उसके बाद में क्या होता है आपको पता है, जो पूजा है उसके माँ बाप है उसका DNA टेस्ट करवाते हैं, उसके साथ में बलात्कार हुआ था, वह अपनी बेटी को इंसाफ दिलाते हैं। जो नजाबुद्दीन है उसको फांसी की सज़ा दी जाती है। जो पूजा होती है बेचारी नाबालिग थी अभी, वे उसकी ज़िंदगी तो उसने ख़राब कर ही दी थी, लेकिन वह अपनी बेटी को उसको सज़ा दिलाकर उसकी बुआ को जेल करवाकर अपने घर अपनी बेटी को लेकर आ जाते हैं। और सिर्फ यही माँ बाप कहते हैं मीडिया के द्वारा कि अपनी बच्ची को कभी किसी बुआ मामा फूफी के साथ में, मौसा मौसी के साथ में कभी मत भेजना, क्योंकि यह विश्वास उठता जा रहा है। चाहे कोई कितना भी अच्छा क्यों ना है, अगर जाना है तो अपने बच्चों को अपने साथ लेकर जाओ, अपने पास में रखो, किसी और के साथ में ना जाओ। क्योंकि हमारी थोड़ी सा अलकस शायद हम उसकी बुआ के साथ में ना भेजते, हम अपनी बेटी को अपने पास रखते तो आज हमारे साथ में यह है, हमारी बेटी की ज़िंदगी ख़राब नहीं होती। दोस्तों प्लीज़ हमें वीडियो में ज़रूर बताइएगा क्या उसकी बुआ ने सही किया पूजा के साथ में या फिर गलत किया। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।